दोस्तों आगे वीडियो में अखिलेश यादव ने अन्नब के चैनल पर अन्नब के गोदी एंकर की बड़ी शानदार तरह से धुलाई की है। गोदी मीडिया का गोदी एंकर अखिलेश यादव को बड़े हल्के में ले रहा था, उनसे ऐसे अंदाज में सवाल पूछ रहा था मानो उसके सामने अखिलेश यादव नहीं बल्कि कोई मोहल्ले का नेता बैठा हो। लेकिन जब अखिलेश यादव ने उसको जोरदार तरह से धोना शुरू किया तो बेचारा गोदी बकरी की तरह मैं करता नजर आया। आगे वीडियो में आप देखेंगे गोदी एंकर की जब धुलाई हो रही थी तब वहाँ बैठी जनता खूब तालियां बजाकर अखिलेश यादव का समर्थन कर रही थी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में अखिलेश यादव ने गोदी के लाल को जिस तरह से डबल स्पीड में धोया है उसे देखकर आपको गारंटेड मजा आ जाएगा। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। आपको याद होगा जो आपका पिछली बार बस में बैठ के इंटरव्यू किया था हमने, उसमें तो ऐसा था कि लखनऊ में जो बनाया आपने बनाया। मुझे तो लगा एक बार आप ये बोल देंगे कि लखनऊ ही मैंने बनाया। रुको जरा सबर करो। लगता आप बता नहीं पाए आखिरी में क्या कहा था मैंने। क्या? वो शायद आपको जब याद वो पुलिस के आप बाहर खड़े थे। हाँ, जो आखिरी में चले गए, क्योंकि जमाना ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा वायरल हो जाए चीज, हाँ, वो मानी जाती है। अच्छा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्योंकि शुरुआत आपने अच्छी की है, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उस इंटरव्यू का, वो लाइन क्या थी? वो ये थी अखिलेश जी कि भाई ये तुम्हारी बस बहुत ना वो है, नई नहीं है ये बस। तो हमने कहा था कि जितना चैनल बड़ा होगा उतनी बस बड़ी होगी। जहां से आपने शुरू किया जी कि लखनऊ किसने बनाया, लखनऊ की एक अपनी पहचान है। लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब की, लखनऊ की पहचान मिली जुली संस्कृति, लखनऊ का खाना, लखनऊ के संस्कृति, लखनऊ का अपना भाषा, और जो लखनऊ के अंदर चीजें बनाई हैं, कम से कम आपको यह बताना चाहिए कि बनाया किसने। कोई कुछ भी कह दे, मैं कह दूं कुछ, दूसरा कुछ कह दे, लेकिन आपकी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जिम्मेदारी यह बनती है कि बनाया किसने। अखिलेश जी मुश्किल यही है कि अब देश का लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तो रिपब्लिक भी बचेगा। रिपब्लिक तो बचेगा लोकतंत्र। और अगर रिपब्लिक बचाना चाहते हो तो लोकतंत्र बचाओ, इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, लोकतंत्र माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है। माफिया क्या है? माफिया डिफाइन करो प्लीज, आप बताइए। नहीं, आप डिफाइन करिए। क्या माफिया एक ही पार्टी में है? बिल्कुल नहीं। माफिया को चुनाव किसने लड़ाया? माफिया को विधायक किसने बनाया? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बताइए ना, पूरी बात बताइए। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ये आपको बताना चाहिए। आपको भी 5-7 साल लगे उनको अपनी पार्टी से दूर करने में, आपने किया। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, लेकिन आपको भी बहुत लंबा समय लगा ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी से दूर करने में, इसलिए आप बेहतर जानते हैं। सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ माफिया के ऊपर एक्शन। अब मेरी बात मेरी तरफ मत आइए। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं ये क्लियर होना चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन, तो आप साथ खड़े हैं कि खिलाफ? देखिए, माफियाओं के खिलाफ जनता रहती है, माफियाओं के खिलाफ मैं हूं, माफिया के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन माफियाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया क्रिकेट खेले, माफिया उनके साथ जाए, माफिया के साथ आप जेल में चाय कॉफी नाश्ता करें, यह नहीं हो सकता। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया से मुलाकात नहीं की होगी। किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि माफिया को चुनाव लड़ाना है, इलेक्शन कमीशन रात तक खुला हुआ है, सर्टिफिकेट पहुंच जाए, उसके बाद चुनाव होगा। क्योंकि आपको किसी वोट का लाभ लेना है, वोट के लिए नफरत के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। बात इतनी सिर्फ है कि माफिया कोई भी हो, ना माफिया की जाति होती है ना धर्म होता है, जो आम व्यक्ति को तंग करे तो पीपल हु आर ट्रबलिंग। अखिलेश जी, यू आर अ वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड पर्सन इन टुडेस टाइम। हाउ कैन जी जो बात आप कह रहे हैं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश की। आप बताइए, वर्ल्ड क्लास पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया मैंने, डायल 100। क्या इसीलिए दिया था कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था खराब हो जाए, कानून व्यवस्था खराब हो जाए? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? आप दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते कि कौन है उस पार्टी के अंदर? आप मानक तय करिए कि किसके ऊपर कितने केस हैं। आप कोई सरकार हमें बताइए जिस सरकार में मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हों। और मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, वो कौन सी धाराएं थी, वो कौन से मुकदमे थे जो किसी सरकार ने खुद वापस लिए हों? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप बोल। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सामने आइए और सच बताइए कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने वापस लिया है, तो आप बताइए कि ये मुकदमा आपने अपना वापस लिया है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने वापस लिया है तो आप क्यों नहीं बताते हो कि मुख्यमंत्री पे 307 था जो वापस लिया गया है, दंगे का मुकदमा था वापस लिया गया? ये क्यों नहीं बताते आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो आप? मैं कह रहा हूं, बैठो। तो आप बताइए कौन से मुकदमे वापस लिए गए? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं जैसे ही बोला, देखिए वो जो आप 6 केसेस की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो,
कोई पार्टी का, कांग्रेस भी ले लीजिए, चलिए आपके तो वो दो, देखिए कांग्रेस से वो मुझे दो बात लड़के नहीं मैं करनी, बोला नहीं कांग्रेस की अभी तक। सरकार नहीं है, हाँ। वहां सरकार बीजेपी की है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं चारों के लिए, किसी के बारे में आपके ऊपर क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर? बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि बात उलझ जाएगी। आप यूपी के विकास की बात करें, यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आप तो मानते ही नहीं कि विकास हो रहा है। क्योंकि यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो शायद देश भी उससे आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर पुरानी सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है तो कम से कम आपको बताना चाहिए कि हाँ इस सरकार का काम है। मैं ये कहता हूं, और आप मुझे गलत साबित करिए इस बात को, वो तो कि कहते मैं काम ये नहीं, मील कहता का हूं- पत्थर जरूर लाया। मैं ये कहता हूं कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जो एक्सप्रेसवे बना वो समाजवादियों की देन है। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये डिजाइन न किया होता टेक्निकली कि सड़क पर आपके एयरफोर्स के हवाई जहाज उतर सकते हैं, अगर डिजाइन न किया होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर के सड़क पर उतर जाते? अखिलेश जी, ये आपने आज मान लिया। चलिए, पहली बार मैं ये अच्छा नहीं हुआ मान रहा। कि आपने आपको पब्लिक में स्वीकार माना करना पड़ेगा। कि आपने डिजाइन किया था, क्योंकि पता है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बीएसपी कहती है उन्होंने बनाया, एसपी कहती है उन्होंने बनाया, कांग्रेस कहती है ये तो तीनों ऐसे बोल रहे हैं, मैंने तो तब फाइल साइन कर दी थी। नहीं, आज आप कह रहे हो कि आपने डिजाइन इतना बड़ा चैनल नाम रिपब्लिक रख रहे हैं, पूरी जानकारी रखनी चाहिए कांग्रेस। आपको। अरे नहीं, मत नहीं, क्या बोल अखिलेश रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं? आप तो आजकल यूपी में भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बीच बीच में आप गाड़ी रोक देते हैं, तस्वीरें आते हैं, आप जनता से मिल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जनता को इससे मतलब नहीं है कि किसने सैंक्शन की, किसने फाइल आगे बढ़ाई, किसने क्या तकनीक, उसको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स नीड्स टू बी एलिवेटेड। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। थैंक यू। कुछ सरकारें हजारों करोड़ रुपए प्रचार पे खर्चती हैं, कुछ सरकारें खर्च नहीं कर पाई। अब इतना सा फर्क बात है, क्योंकि लोग ओन करना चाहते हैं। आज मैं बैठा हूं, मैं इसीलिए ओन कर रहा हूं चीजों, क्योंकि मैंने बनाया। अगर मैंने नहीं बनाई होती तो शायद मैं ओन नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि आखिरी गांव कौन सा है जहां तक सड़क गई है, अलाइनमेंट किस गांव में आखिरी, पखनपुरा है गाजीपुर का, लेकिन उसे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। शायद वो एक्सप्रेसवे आगे चला गया होता तो बिहार को जुड़ गया होता। आपने क्यों नहीं जोड़ा? प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो छोटा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई, कैटल ऑन द रोड। सरकार बन गई। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से जिस दिन जान न चली जाए किसी और की। कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। आप ट्वीट जरूर करते हो, यहाँ खुला, ये मिला, वहां मुझे खुला। खुशी इस बात की कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो मैं कर रहे हैं। पत्रकार हूं, मैं नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और मेरे को तो सबको फॉलो ट्वीट करना है। ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। मान रहे हैं आपकी लंबी लड़ाई है, अभी आप बाबा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है क्या? आप खुद कह रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई है अखिलेश जी। देखिए, लंबी लड़ाई इसलिए बोल रहा हूं जी। क्योंकि जो दल है वो दिल्ली में सरकार में है और दिल्ली की सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरह का एजेंडा सामने रखा जाता है, मैंने जब चुनाव नहीं पड़ा मेरे पक्ष में आया तो मैंने यही कहा था कि मेरी कोशिश रही लोगों को मैं समझाऊं, लेकिन बीजेपी के लोग थे जो लोगों को बहका रहे थे। बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। समझाने वाले हार गए। अब आप ऐसे जब आप बोलते हैं तो आप जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते? जनता के सवाल नहीं खड़ा करता हूं, हम तो आपको भी समझा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं आपसे, उत्तर प्रदेश में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगे जी। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का बढ़ा, क्योंकि यहां सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं किसी को ऐसा नहीं कि गुमराह कर दूं। ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा बिछाई गई, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली हमने दी। मैं उनसे कहता हूं और कई बार कहा कि कम से कम एक बार आप 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह दो। आज तक एक भी बार कहा हो तो बता दो, और एक भी प्लांट लगाया हो तो बता दो। यूपी जब यूपी सरकार दिल्ली की बनवाता है तो यूपी की जनता महंगी बिजली के बिल क्यों दे? क्यों दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली का जो कोटा होता है क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो आप भी क्या अपने जो न्यू फाउंड फ्रेंड हैं आपके अरविंद केजरीवाल, आप भी उनकी लाइन पे चल रहे हैं क्या? फ्री बिजली, क्योंकि वो फ्री बिजली से फ्री दारू पहुंच गए, आप फ्री बिजली की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, क्योंकि मुझे मेरे को नहीं कहीं से पता। इंडिकेशन, आप मेरे को लग रहा है इंडिकेशन कि कम क्यों मिले, फिर कम से होगा, इतना कम क्यों, फिर दोबारा फ्री ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए। और मैं तो ये जानता हूं क्यों दादा? क्योंकि हमसे कम उम्र के हैं, लेकिन हम एक ही समय के, जहां फ्री दारू के वहां आप भी चले जाओगे। क्यों जाएंगे दादा?